अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे आपको खुशामदीद हूँ। रियल एस्टेट के मुतालिक जितनी भी न्यू अपडेट्स और हैपनिंग्स हैं, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम ब्लू वर्ड सिटी के बारे में एक तफसीली बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे भी बहुत से लोग ना श्योर नहीं है कि ब्लू वर्ड सिटी कैसा परफॉर्म करेगा, इसमें फ़्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, या जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है क्या वो इस टाइम पे एग्ज़िट ले लें या अपनी इन्वेस्टमेंट को संभाल के रख लें, या जो नए इन्वेस्टर हैं वो क्या करें, वो इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के बता दूं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि ब्लू वर्ड सिटी का फ्यूचर क्या हो सकता है और आया आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन से एरियाज़ ब्लू वर्ड सिटी में ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना इस मौके पे बनती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लू वर्ड सिटी में ना 3 तरह की इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज़ हैं। शॉर्ट टर्म, मिडल रेंज आ गई, और इसके साथ साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आ गई जो कि लॉन्ग टर्म आ जाती है। अब शॉर्ट रेंज बहुत मज़े की चीज़ है, मतलब अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको मैं मशवरा यही दूंगा कि ब्लू वर्ड सिटी में आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, जिसका आपको पता हो कि मैं आज ये चीज़ लूँगा तो मुझे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एक रीज़नेबल सा प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर मैं उस चीज़ को रोक के रखूँगा तो वही मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जितना मैं उस चीज़ को कंट्रोल करके बैठा रहूँगा मेरे प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि मुझे फ़ायदा ही ज़्यादा होगा। अब दूसरी जो चीज़ है वो मिडल रेंज आ जाती है कि मिड रेंज की चीज़ें जो नियर टू पोजेशन होती हैं, मतलब उनका भी पोजेशन नहीं आया होता लेकिन नियर टू पोजेशन है, उसमें भी प्रॉफिट के मार्जिन हैं वो ज़्यादा हैं, और वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है, ताकि आपको ये पता है कि मैं 1 साल, 1.5 साल या 2 साल अगर ये चीज़ रखूँगा तो कल को मुझे इसमें कंफर्म फ़ायदा हो सकता है और मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसके साथ जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है लॉन्ग टर्म, मतलब जो नॉन वैलिडेट फाइल्स आ गई जिनका अभी कोई शोर नहीं है कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे या सो ऑन। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म को रखें, उसके बाद मिड रेंज को रखें, और उसके बाद अगर आप बिल्कुल एक कमेटी डालना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हाथ डालें। अब इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का बता देता हूँ। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बता दूँ। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है ब्लू वर्ड सिटी में? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये हैं कि जो चीज़ें आपकी पोजेशनेबल हैं, मतलब आज आप वो प्लॉट लेते हैं, कल आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल जाती है और आप अपना घर बना सकते हैं। अगर आप घर नहीं बनाते, आप उस प्लॉट को रख के किसी भी अच्छे क्लाइंट को जो घर बनाने का ख्वाहिशमंद है, कल को बेच के अपना प्रॉफिट ले के साइड पे हो सकते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे जो बेसिक है वो है जर्नल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। इस टाइम पे जर्नल और ओवरसीज़ में पोजेशन मौजूद है। अगर आप वो चीज़ लेते हैं, और वो भी सारी चीज़ों में पोजेशन नहीं है, सेक्टर 7 तक आपको सोसाइटी पोजेशन दे रही है और सेक्टर 7 तक जर्नल ब्लॉक में ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगर ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करें तो आप डिस्ट्रिक्ट 2-3 में जा सकते हैं, 1, 2, 3, और अगर इसके बाद की बात करें तो वो आपको फिर नियर टू पोजेशन आ जाती है, उसमें आपको थोड़ा अर्सा इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें जर्नल ब्लॉक में इस तरह चले जाएं। ओवरसीज़ ब्लॉक में भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। अब जर्नल ब्लॉक में 5 मरले की फ़ाइल या 10 मरले की फ़ाइल आपको एक अच्छा बेनिफिट दे जाती है। आप कोशिश करें आप ऐसी फ़ाइल का इंतखाब करें जो कि 7 लाख वाली है और अच्छे सेक्टर में बैलेटेड है। अब सेक्टर 4 to 5 तक जो चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी प्रॉफिट पे हैं, इसीलिए आपको सोसाइटी ने भी एक ऑफ़र दी थी कि आप अपनी चीज़ें हमें बाय बैक करवा दें या रीसेल कर दें सोसाइटी को ही, और सोसाइटी आपको उस पर 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया प्रॉफिट भी दे रही थी। लेकिन ये चीज़ें मार्केट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, और मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि आप इन चीज़ों को अभी सेल आउट ना करें। सोसाइटी हालांकि आपको लालच तो दे रही है, लेकिन आपको इस लालच में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चीज़ एक अच्छी चीज़ है। आपका जो प्लॉट है वो पोजेशनेबल एरिया में है, कल को उस जगह पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होगी, कल को हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, जैसे उधर स्कूल बना हुआ है और कोई एक्टिविटीज़ आती हैं, तो आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके प्लॉट की मांग डिमांड में बहुत फ़ायदा होगा आपको।
तो आप इस चीज़ को तब भी याद रखें और अब भी याद रखें कि आप हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करें। और ब्लू वर्ल्ड सिटी में मैंने आपको कैटेगरी बता दी है। इसके अलावा अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपके पास कोई और सवाल है कि मैं इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, या आप अपनी फ़ाइल की असेसमेंट लेना चाहते हैं कि अगर ये फ़ाइल मैं मार्केट में सेल करता हूं या ये प्लॉट ब्लू वर्ल्ड सिटी का मैं मार्केट में सेल करता हूं तो कितने का जा सकता है, तो वो जानने के लिए भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक आपको असेसमेंट बता देंगे कि इस असेसमेंट के अंदर आपका प्लॉट कल को सेल आउट हो सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको रेंज बताता चलूँ, ताकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल लोगों का यही होता है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट पे जाते हैं तो वो हमें कितने का मिल जाता है जनरल ब्लॉक में। जनरल ब्लॉक में अगर आप 5 मरले के प्लॉट पे जाते हैं तो वो वेरी करता है आलमोस्ट आपका 16-17 लाख से ले कर 25-30 लाख तक। डिपेंड करता है कॉर्नर है, किस सेक्टर में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, किस में है, उसके मुताबिक उसकी प्राइस डिसाइड होती है। इसके साथ अगर 10 मरले पे चले जाते हैं तो 10 मरले का प्लॉट भी आपको तकरीबन 28 लाख रुपए से ले के तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए के दरमियान में कॉस्ट करता है, जो कि कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट होता है। और बात वही आ गई कि डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्टर में है। इसके साथ कनाल वाला भी सेम यही चीज़ है, और उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड कितनी है, ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। कैटेगरी कौन सी लग रही है, तो इन सब चीज़ों को मिला के उसका रेट डिसाइड होता है। और अगर आप अपने प्लॉट्स के बारे में मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप बेफ़िक्र होकर नीचे हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप एक अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको यकीनी फ़ायदा होगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मुझे शुएब गौरी को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।